मेरे जीवन में पिता ईश्वर ने महान चमत्कार किए हैं। मेरा नाम अंजू तिर्की है। मैं शांतिपुर गांव में रहती हूँ। मेरा जन्म बाहर शहर में हुआ था। जन्म के 3 साल के बाद हम लोग यहाँ शांतिपुर में बस गए। शुरू में गांव वालों ने हंसकर हमारा स्वागत किया। हमें इनका बहुत प्यार मिला। हमारा शहरी स्वरूप इन्हें बहुत अच्छा लगा। गांव में हम लोग सबसे आगे और सबसे विकसित थे। धीरे धीरे इस गांव के सभी लोगों में हमारे शहरी चमक और आकर्षण के प्रति भारी जलन उत्पन्न हुआ। सभी हम लोगों से जलने लगे। हमारे विरोध में ये लोग एक दिन मिलकर मीटिंग किए कि हमें कैसे नीचे गिराया जाए। क्या बड़े क्या छोटे सभी हमारे विरुद्ध हो गए और हम लोगों से मुंह फेर कर हमेशा हमें गिराने का प्रयास करने लगे। हमेशा हम लोग बात व्यवहार और रहन सहन में पूर्ण विकसित थे। हमारा विकसित जीवन इन्हें अच्छा नहीं लगने लगा। हम लोग इनकी आँखों में खटकने लगे। हमारे माता पिता और हम भाई बहनों के विकास में ये लोग उलझन और भारी बाधा देने लगे। हमारे मानसिक विकास में बाधक बने। हमारा बोलने का विकास रुक गया। हमारा मन पूर्ण रूप से कुंठित हो गया। हम बच्चे ठीक सोचने समझने और बोलने में असमर्थ हो गए। हमारा आचरण और बात व्यवहार पूर्ण रूप से गिर गया। हम लोगों में हीनता की भावना भारी मात्रा में घुस गई। मैं हीन भाव से चलती फिरती थी। मेरे बात व्यवहार चलने बोलने में हीनता समा गई थी। एक कदम चलना मेरे लिए मुश्किल हो गया। मैं सबके सामने हीन भाव से गिरती थी। मैं खूब बोलना चाहती थी लेकिन किसी से बोल नहीं पाती थी। किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाती थी। किसी से दोस्ती नहीं कर पाई। ठीक से बात व्यवहार नहीं कर पाती थी। ठीक से चल फिर नहीं पाती थी। भारी हीनता का शिकार
मैं बन गई। यहाँ के लोग हम बच्चों के प्रति जानवर जैसा व्यवहार करने लगे। हमें यहाँ कदम कदम पर भारी ठोकरें मिली। भारी ठोकर देकर ये लोग हमें नीचे गिरा दिए। हमारा जीवन स्तर पूर्ण रूप से नीचे गिर गया। मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर हो गई। किसी से दोस्ती नहीं कर पाती थी। भारी अकेलापन ही मेरा जीवन बन गया। मैं सबके घृणा और नफरत का पात्र बन गई। मेरे चेहरे का रौनक छिन गया। मेरी हंसी लुट गई। मेरे अंदर कोई खुशी नहीं। हम बच्चे यहाँ भारी मात्रा में उदास और निराश रहने लगे। हमारा मन और हृदय भारी दुख से छलनी हो गया। दुख में डूबे और दुख में डूबे हम लोगों को दुखी बनाकर ये लोग हमें और भी ठोकर देते थे बार बार। हमारे प्रति ये लोग पूर्ण रूप से हैवानियत का व्यवहार करते थे और अभी भी करते हैं। हम लोग ऐसे गिर गए कि हम लोग फिर कभी चमक की ओर उठ नहीं पाए। ये तंबाकू खाने वाले लोग हमें गिराने में पूर्ण रूप से सफल हो गए। यहाँ हम लोग इनके साथ निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। मेरा जीवन भारी मात्रा में संघर्षमय हो गया। मैं भारी संघर्ष से हर जगह गुजरती थी। मैं भारी अकेलापन का शिकार हो गई। हमारा खिलता बचपन लुट गया। मैं इतना ज़्यादा अकेलापन अनुभव करती थी कि मेरे पूरे शरीर में दर्द होता था। मेरे भाई बहन की भी यही स्थिति है। यहाँ के लोग
यहाँ के लोग हमारे विरोध में बार बार गुप्त मीटिंग करते हैं। हमें पूर्ण रूप से खत्म करना चाहते हैं। हमें अपने से आगे देखना नहीं चाहते हैं। ये लोग पूर्ण रूप से हमें कुचल चुके हैं, लेकिन कोई तो एक है जो हमें देखता और समझता है, हमें प्यार करता है। वह है हमारा पिता ईश्वर। ईश्वर ने हम बच्चों के रुदन को देखा और महसूस किया। हमारे आंसू ने ईश्वर को रुला दिया। वो महान ईश्वर हमारे प्रति पूर्ण रूप से द्रवित हो गया। वही हमारा पूर्ण साथ देता है। यहाँ के लोग कभी भी हमारा साथ नहीं देते हैं। हमारे प्रति हमेशा स्वार्थपूर्ण व्यवहार करते हैं। मुझे पिता ईश्वर की आवाज़ सुनाई दी। इन्होंने मेरी पुतली को छुआ है। गांव वालों ने हमें सताकर ईश्वर की पलकों को छुआ है। पिता ईश्वर हमारा दोस्त बन गया और हमें अमर और महान संत का दर्जा दे डाला। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ऊपर हैं। एक रात मुझे दर्शन हुआ था कि ईश्वर मेरे दर्द पर सिसक सिसक कर रो रहे थे। मैं हमेशा ईश्वर को ही खोजती थी और उसे ही अपना दोस्त मानती थी। ईश्वर हमेशा मेरी आवाज़ सुनता था। वह कभी मेरा इनकार नहीं किया। हमारी ईश्वर तक पहुँच गई है। पिता ईश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किया। गांव का जो बुरा आवरण मेरे मन मस्तिष्क में प्रवेश कर गई थी, उसे ईश्वर ने पूर्ण रूप से हटा दिया। आज मैं अपने मन में स्वस्थ महसूस करती हूँ। मेरे उदासी, निराशा और दुख दूर हुए हैं। ईश्वर ने मेरी खुशी वापस लौटा दी। आज मैं हंसमुख हूँ। आज मेरे चेहरे पर चमक है। आज मैं सबों के साथ अच्छी तरह बातें कर पाती हूँ, खुद हंसती हूँ और दूसरों को भी हंसा पाती हूँ। हालेलुया। पिता ईश्वर की अनंत महिमा, धन्यवाद और आभार। आमीन, आमीन और आमीन। आज मेरा जीवन खिला हुआ है। आमीन। धन्यवाद।